मारांगो की रसोई में आज फिश फिंगर बनेगा। फिश फिंगर बनाने के आगे आप लोगों के साथ मैं अपना एक खुशी शेयर करना चाहती हूँ। ये फिश फिंगर मेरा सेंचुरी वीडियो को पूरा करता है। इसका मतलब मैं इसको लगा के 100 वीडियो पूरा कर रही हूँ। ये खुशी की बात है ना। फिश फिंगर बनाने के लिए हमने 500 ग्राम ताज़ा मछलियों को ले लिया है और इसको अच्छी तरह से धो के पीसों में काट लिया है। मछली आप किसी भी प्रकार का अपने मनपसंद लीजिएगा। इसके अलावा 7 नेड़वा लिया है, एक बड़ा सा डबल रोटी का टुकड़ा, 1/4 कागजी नींबू, 1 टेबलस्पून पुदीना पत्ता, 20 ग्राम जैसा धनिया पत्ता, 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 हरे मिर्च और 2 गांठ लहसुन लिया है। जोहार, मेरी चैनल मारांगो की रसोई में आप सबों का फिर से स्वागत है। इन सबों को साइड में रख देते हैं और नेड़वा को पीसने के पहले छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम एक कपड़ा लेते हैं, अच्छा कपड़ा को, और इससे ढक के इसको तोड़ना होगा छोटे टुकड़ों में। देखिए इस तरह से कीजिएगा। इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा ताकत लगा के तोड़ना होगा उसको। और इसके बाद मिक्सी के जार में इसको रखेंगे। जो छोटे टुकड़े हो गए हैं उसको रख देते हैं पहले। इसका फिर से टुकड़ा करते हैं। कपड़ा से बिना ढके भी इस तरह से तोड़ा जा सकता है। हमने तोड़ लिया। अब इसको जार में रख के इसको पीसेंगे। जो गुंडी हो गया है ज़्यादा उसको रख लेते हैं प्लेट में। देखिए ये अच्छी तरह से पिसा गया। अब चलिए बाकी चीज़ों को हम लोग पीसते हैं। प्याज बहुत मोटे टुकड़े हैं इसलिए छोटे टुकड़ों में काट लेना होगा। मिर्चों को भी काट लेते हैं, अदरक को भी, पुदीना और धनिया को छोड़ देते हैं। देखिए हमने पीस लिया। इसको अब एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में देखिए क्या करते हैं। ये मछलियों को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं पैन में। 1/4 गिलास हम पानी डाल देते हैं इसमें और इसको सिझाएंगे। 1/4 चम्मच हमने नमक डाला। इसको 1/4 चम्मच ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और हल्दी को भी हमने 1/4 चम्मच डाल दिया, क्योंकि नमक को बाद में भी हमें देना है, इसलिए अभी कम ही देना है। और इसको इस तरह से मिला के इसको ढक के पकाना है। पानी सूखने तक ढक के पकाना है। ऊपर से हमें दिख जाएगा कि पानी सूखा कि नहीं। जब तक हमारा मछली सीज रहा है तब तक हम इन धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता को भी काट लेते हैं छोटे टुकड़ों में, बारीक टुकड़ों में। ये देखिए पुदीना पत्ता है। ये डबल रोटी को तोड़ लेते हैं छोटे टुकड़ों में, इस तरह से तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद ढक के रख देते हैं। ऊपर से ही नज़र आ रहा है कि पानी सूख गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। इस हालत में हम इसको निकाल लेते हैं। गैस को ऑफ करने के बाद सारे पीसों को निकाल लेंगे और ठंडा करने देंगे। हमने मछली के पीसों को ठंडा कर लिया है, हाथ से छूने लायक कर लिया है। अब इसका कांटा को निकालना होगा। कांटा चुनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चुनना ही होगा हमें अच्छी तरह से, जिसे खाने वाले लोग निफिकर होकर खाए। बोनलेस मछली का ही फिश फिंगर बनता है। इस तरह से मेहनत करना होगा हमें। टाइम तो बहुत लगता है
बनाने में, लेकिन खाने वाले लोग तुरंत खा जाते हैं, है ना। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन स्वादिष्ट जो बनता है ना, यही सोच के धीरज रखना पड़ता है कि बहुत ही स्वाद बनने वाला है, स्वादिष्ट। इसका ये छिलका जो है, ऊपर वाला चमड़ा, इसको भी निकाल के अलग कर लेते हैं। ये चमड़ा का नहीं बनेगा। और छोटे छोटे ये जो है कांटा, उसको भी निकालना होगा, नहीं तो बच्चे लोग खाएंगे तो उस गले में अटक सकता है। देखिए हमने सारे कांटों को निकाल लिया है मछली से। अब गरम पैन में ये थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, कम से कम 3 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। कुकिंग ऑयल, ये हमने सरसों का तेल डाला इसमें। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दीजिएगा। जीरा के चटकने पर हमने जो पिसा था अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको डाल दीजिएगा और डाल के इसको थोड़ा चला दीजिएगा। इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसके बाद कुछ और देना होगा। और मतलब हमने बोला और मतलब मसाला वगैरह। कभी कभी मुंह से क्या क्या निकल जाता है ना। सबसे पहले नमक ही को डाल देते हैं। ये हाफ चम्मच हमने नमक डाल दिया। पहले भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था ना, इसलिए अंदाज से नमक डालिएगा, नहीं तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा। फिर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिएगा, आधा चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ हम 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। पहले हमने हरा मिर्चों को भी दिया था, इसलिए कम ही डाल रहे हैं। वैसे आप अगर और तीखा पसंद करते हैं तो दे सकते हैं, और ज़्यादा स्वाद लगेगा। हो सकता है कोई कोई ज़्यादा खाते हैं मिर्ची, तो अपना मनपसंद दीजिएगा। देखिए एकदम सूख गया है, मसाला पक गया है। अब ये हमने चुन के रखा था मछली को, बोनलेस मछली, बोनलेस फिश, इसको भी हमने डाल दिया और मसाला में अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे। अभी से ही कितना अच्छा लग रहा है ना, स्वादिष्ट लग रहा है। 1 मिनट तक हम मसाला को मिला लेंगे, बस इसी में पक गया हमारा। पका हुआ तो है ही, ये मसाला में मिल गया। अब इसको उतार लेते हैं। अब देखिए 2 अंडों का खेल, 2 अंडों का खेल मतलब अब अंडों का कार्यक्रम। मछली में अंडा, इसको फोड़ लेते हैं दोनों को। अंडों में नमक मिलाएंगे, 2 चुटकी नमक हम मिला रहे हैं, स्वाद अनुसार दीजिएगा। और ये देखिए, ये है गोल मिर्च गुंडी, ये 1/4 चम्मच जैसा। ये थोड़ा तीखा होगा इससे। अब अंडों का घोल को भी एक तरफ कर देते हैं, साइड कर देते हैं। अब मछली का मिक्सचर में ये हरा धनिया वगैरह भी डाल देते हैं। ये पुदीना है, इसको भी डाल देते हैं। और डबल रोटी का टुकड़ा सबको भी डालते हैं। डबल रोटी का टुकड़ा को और छोटा कर लेते हैं और इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको गूँथना होगा। अब अच्छी तरह से गूँथिएगा, पता चल जाएगा कि सच में कांटा नहीं है, हाथों से ही, नहीं तो बाद में खाने वालों को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जब चुनना होता है मछली, उसी समय बढ़िया से अच्छा से चुनिएगा, उसका कांटा सबको निकाल लीजिएगा। फिश फिंगर में यही एक दिक्कत है, यही मतलब सबसे मुश्किल काम है, इसका कांटा निकालना। तो हमने अच्छी तरह से कांटा निकाल लिया था, कोई डर नहीं है। आप भी वैसे कीजिएगा। जब भी बनाइएगा ये सावधान रखिएगा कि कांटा नहीं रहे, एक भी कांटा नहीं रहे। अब हमने जो 1/4 नींबू लिया था ना, कागजी नींबू, इसका रस को निचोड़ दीजिएगा ऐसे। थोड़ा सा खट्टापन रहेगा ना, तो फिश फिंगर बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसका बिच्चा सबको नहीं दीजिएगा, बिच्चा सब अगर पड़ जाएगा तो उसको निकाल दीजिएगा। देखिए 1-2 ठो बिच्चा गिरा है ना, उसको हमें चुनना होगा। फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह नींबू को। देखिए कांटा है, उसको हमने निकाल दिया। अब ये मछली सना का
मछली को जो हम सान के रखे, गूँथ के रखे, इसको एक आकार देना होगा, फिंगर के आकार का, माने हमारे फिंगर का आकार का। मछली का फिंगर नहीं, मछली का फिंगर कहाँ होता है, हमारे फिंगर का आकार का दे देते हैं। फिश फिंगर है, बेचारा का फिंगर होता ही नहीं यार, हम फिंगर कहते हैं हम लोग का फिंगर। तो इस तरह का लंबा लंबा दीजिएगा, गोल गोल नहीं, तभी फिश फिंगर कहलाएगा। देखिए हमने सारे फिश फिंगर को आकार दे दिया है। अब हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम होगा नहाने धोने का। नहाने का मतलब ये इनको नहलाने का। ये फिश फिंगर जो हमने बनाए हैं ना, इसको इस तरह से चम्मच से ये अंडे के घोल में हम नहला देंगे। नहलाने के बाद इसको लोट-पोट करवाना होगा। ये क्रश किया हुआ नेड़वा में हमने मिक्सी में इसको चूर किया था ना, चूरा बनाया था, तो इसमें नहा धो के फिर से लपेटना अपने आप को इस तरह। और एक दिखा देते हैं हम आपको, कितना इंटरेस्टिंग काम है ना ये। एक हाथ से नहलाना, दूसरे हाथ से चूरा में लपेटना, तो बहुत मज़ेदार काम है। इसमें थकावट नहीं लगेगा आपको, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। दोनों हाथ का अलग अलग काम है। तो ऐसे करके सभी को लपेट लेते हैं, नहला धुला के लपेट लेते हैं। इसके बाद फिर से और एक राउंड लपेटना होगा। ये देखिए ये आखिरी है, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। इसका फिर से हमारा अंडा का घोल बचा हुआ है चूरा भी, इसलिए डबल से फिर इन सबों को फिर से इस तरह से नहला के चूरा में लपेटना है। डबल डबल कोटेड करना है। फिर उसी प्रोसेस को हम दोबारा शुरू कर दिए। हमने सभी को डबल कोटेड कर लिया है। देखिए हमारा अंडा का घोल भी ख़त्म हो गया और ये चूरा भी ख़त्म हो गया। अब इसको फ्राई करना होगा। गर्म पैन में कम से कम 500 ml तेल डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए। पहले हमने फ्लेम को ज़्यादा कर दिया है, इसके बाद में लो कर देंगे। इसी में हम डाल देते हैं सबको डालने के बाद, सबको नहीं आधा डालेंगे, 2 बार में फ्राई करेंगे, 2 बैच में। और इसके बाद लो टू मीडियम कर देंगे फ्लेम को। फिश फिंगर को ज़्यादा नहीं पकाना है, आधे में ही निकाल लेना है। अभी पूरा पका नहीं है, इसको निकाल लेना है, क्योंकि इसको जैसे 2 बार कोटेड किए थे ना, उसी तरह इसको भी 2 बार फ्राई करना है। ये पहले हम निकाल रहे हैं, दूसरा बैच को पका लेंगे। इसके बाद ये तब तक ठंडा हो जाएंगे। ठंडा होने के बाद फिर इसको फ्राई करना है, 2 बार फ्राई करना है। अब दूसरा बैच को डाल रहे हैं, इसको भी अध पक्का में निकाल लेंगे। निकालने के बाद पहले वाला थोड़ा ठंडा हो चुके होंगे, उसको डालना है। ये दूसरा बैच को निकाल रहे हैं हम, ये पूरी तरह अभी पका नहीं है। अब पहले जो हमने फ्राई किया था ना, उसको डाल रहे हैं। देखिए, तो इस तरह से करने से ना ऊपर का ये जो है स्किन, उसका चमड़ा, वो अच्छी तरह से थोड़ा कुरकुरे जैसा हो जाते हैं, खाने में अच्छे लगेंगे। देखिए फाइनली ये पक चुके हैं, पक चुके नहीं, फ्राई हो चुके हैं। कितना प्यारा कलर नज़र आ रहा है ना। हम सारे को निकाल लेते हैं, फिर और एक बार तल लेते हैं दूसरा वाले को। दूसरा बैच को भी फिर से फ्राई करते हैं। ये बैच भी पक चुका है, फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। तो मेरी ये रेसिपी कैसे लग रही है आपको? अच्छे अगर लग रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और पहली बार मेरे चैनल में आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बगल में जो बेल आइकन है ना, उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे सके। आपके मोबाइल में जब जाएगा मेरा वीडियो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो सारे को मैं निकाल लेती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ। देखिए हमने प्लेट में रख के टेबल में सजा दिया है सॉस के साथ। ये बहुत ही लजीज बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसका भीतर का मैं काट के दिखाती हूँ। इसको सॉस के साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए
वाह देखिए, बहुत है, मेरा मुंह में पानी आ रहा है, मैं खा ही लेती हूँ एक टुकड़ा। बहुत ही मतलब जी बने हैं, बहुत बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, हमको बताइएगा इसका। तो मेरा ये रेसिपी को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।